Nationalism in India. This is the third chapter of Social Science of class 10th, and here in this video I am going to explain 3 marks question answers of this chapter. So please be attentive and try to understand perfectly, because these question answers which I am going to explain are very important for you and for your board exams. So first question is, why was non-cooperation? What was the method used in the movement? क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया गया गांधी जी के द्वारा, और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या मेथड थे, यानी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को करने का तरीका क्या था. Gandhi ji in his famous book Hind Swaraj declared that the British continue to rule with the cooperation of the Indians. If we withdraw our cooperation, then their rule would end. It began with surrender of titles, boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods, etc. गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में यह घोषणा की, यह डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश लगातार हम पर शासन करते आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय लोग उनका सहयोग कर रहे हैं. इफ़ वी विड्रॉ आवर कोऑपरेशन देन देयर रूल वुड एंड. और अगर हम अपना सहयोग हटा लें, हम अगर सहयोग देना बंद कर दें तो उनका शासन भी खत्म हो जाएगा. It began with surrender of titles, boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods, etc. और ये बाइकॉट से शुरू हुआ. ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये बहुत सी चीज़ों के बाइकॉट से शुरू हुआ, जैसे कि सिविल सर्विसेज का बाइकॉट, ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस को दिए गए टाइटल्स का बाइकॉट, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, इन सब में जो जॉब कर रहे थे इंडियंस, उन जॉब्स का बाइकॉट, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सब चीज़ों के बाइकॉट से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई. तो नॉन कॉपरेशन को करने का जो मेथड था वो था ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई चीज़ों का बाइकॉट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज़? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में क्यों स्लो रहा, शहरों में क्यों धीमा रहा? खादी क्लॉथ वॉज मोर एक्सपेंसिव फॉर द पुअर. नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन टू अकोमोडेट इंडियंस. Students and teachers began going back to government schools and lawyers joined courts. खादी क्लॉथ वॉज मोर एक्सपेंसिव फॉर द पुअर. खादी क्लॉथ गरीबों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ही ज़्यादा खर्चीले थे, और गरीब या आम जनता उन खादी क्लॉथ को अफोर्ड नहीं कर सकती थी. नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन टू अकोमोडेट इंडियंस. इंडियंस के लिए कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थी. भारतीयों ने कोई अपने आप इंस्टीट्यूशंस बिल्ड नहीं की थी, अंग्रेज़ों की ही ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस बनाई हुई थी. और क्योंकि अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थी इसलिए वे अंग्रेज़ों की जो इंस्टीट्यूशंस थी उसमें पार्टिसिपेट उन्हें होना ही पड़ता था, उनको ज्वाइन ही करना पड़ता था. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन गोइंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स ज्वाइंड कोर्ट्स. स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस अपने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में चले गए, एंड लॉयर्स ने भी कोर्ट्स ज्वाइन कर लिया. क्यों? क्योंकि अगर वो ना करें तो अपने नौकरी से हाथ धो लें और उनके पास कुछ अर्निंग का दूसरा सोर्स बच नहीं जाता. स्टूडेंट्स अगर स्कूल्स छोड़ देगा तो उसे शिक्षा से वंचित रह जाएगा, और इंडियंस के द्वारा कोई अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई हुई थी जो सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करे. ये अंग्रेज़ ही थे जिन्होंने भारत में शिक्षा पद्धति फैलाई, इंस्टीट्यूशंस खोले, और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के कारण ही गरीब, निचला तबका, बिना किसी जातीय भेदभाव के सभी को शिक्षा प्रदान हुई. और इसी कारण शायद अंग्रेज़ों के टाइम ही अम्बेडकर पढ़ सके, और अगर अंग्रेज़ ना होते तो शायद आज अम्बेडकर भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते. वाई डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? वाई वॉज इट बाइकॉटेड?
और इसका बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन रीच्ड इंडिया इन 1928। साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया। इट वॉज बाइकॉटेड बिकॉज द फॉलोइंग रीजन्स। इसका बाइकॉट किया गया, उसके कुछ कारण थे, जो कारण गांधी जी के अनुसार थे। नंबर 1, इट डिड नॉट हैव एनी सिंगल इंडियन। साइमन कमीशन का बाइकॉट करने का रीज़न गांधी जी के द्वारा बताया गया था कि इट डिड नॉट हैव एनी सिंगल इंडियन। साइमन कमीशन जो कमेटी बनाई गई उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इट डिड नॉट टॉक अबाउट स्वराज, और साइमन कमीशन स्वराज यानी खुद का राज, उसके बारे में यानी इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा था। इसलिए साइमन कमीशन का बाइकॉट किया गया, उसका बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? व्हाई वॉज इट स्टार्टेड? खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स कौन थे और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई? अली ब्रदर्स, मुहम्मद अली एंड शौकत अली वर द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स, यहाँ पे अली ब्रदर्स, दो ब्रदर्स हैं, एक मुहम्मद अली और दूसरा शौकत अली। ये दोनों ही खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे। अब पूछा है व्हाई वॉज इट स्टार्टेड, इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई? तो इट वॉज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यह कुछ कारणों से स्टार्ट हुआ और वो रीजन्स ये हैं। फर्स्ट, द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की की हार हो गई थी। हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर, और ऑटोमन साम्राज्य पर कठोर शांति संधि लाद दी गई या थोप दी गई टू अंडू द रॉन्ग डन टू टर्की। और ये जो खिलाफत मूवमेंट था, ये खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? टू अंडू द रॉन्ग डन टू टर्की। टर्की के साथ जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और इसी खिलाफत मूवमेंट के स्टार्ट होने से जो मुस्लिम्स थे वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट की क्या कंडीशंस थीं? गांधी इरविन पैक्ट की क्या शर्तें थीं? गांधी साइंड द पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931. Gandhi agreed to participate in the second round table conference in England. Government agreed to release all the political prisoners. These were the conditions. These were the conditions of the Gandhi-Irwin Pact. तो गांधी इरविन पैक्ट की जो शर्तें थीं उनमें से पहली शर्त ये थी, गांधी साइन द पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931. यहाँ पे गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ इस पैक्ट पर साइन किया। कब? 5 मार्च 1931 को। गांधी अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड, और गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई इंग्लैंड में उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए अग्री हो गए। थर्ड बात, गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। गवर्नमेंट सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए सहमत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द डिसीजंस ऑफ द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ, उस लाहौर सेशन में कौन से डिसीजंस लिए गए, कौन से निर्णय लिए गए? तो इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purn Swaraj or complete independence. It was declared that 26th January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take place to struggle for independence, and decided to launch civil disobedience movement. तो ये डिसीजंस थे जो लाहौर कांग्रेस सेशन में, जो कि 1929 में हुई, उसमें लिए गए। क्या डिसीजंस लिए गए?
In December 29, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or complete independence. दिसंबर 29 को 1929 को दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की यानी कि परफेक्ट इंडिपेंडेंस की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी, मांग करी. इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे when people were to take place to struggle for independence. और यह घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा when people were to take place to struggle for the independence, जिसमें लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की शपथ ली जाएगी, प्रतिज्ञा ग्रहण की जाएगी. And decided to launch civil disobedience movement. और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया? इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट की ग्रोथ करने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस प्रकार से हेल्प करी? इट्स आंसर इज, वॉर क्रिएटेड a new political and economic situation. The war led to a price rise and hardship for common people. The war led to forced recruitment of people. Acute shortage of food led to famine and misery. Indians began to realize that they were drawn in a war unnecessarily. This feeling united Indians अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण किस प्रकार भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट की ग्रोथ हुई समझते हैं हिंदी में. वॉर क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन. वॉर ने एक नया राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी. इट लेड टू एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर. वॉर के कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हर जगह महंगाई बढ़ गई. The war led to a price rise and hardship for common people. और इस वॉर के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई और जो आम जनता थी, जो गरीब लोग थे, उनकी मुसीबतें, उनकी कठिनाइयाँ भी बढ़ गईं. वॉर लेड टू फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल. और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा सेनाओं में लोगों को ज़बरदस्ती, फोर्सफुल तरीके से ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया जाने लगा. एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड लेड टू फेमाइन एंड मिजरी. और फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने की वजह से भूखमरी और दुर्दशा जैसी हालत पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई. Indians began to realize that they were drawn in a war unnecessarily. भारतीय यह महसूस करने लगे कि उन्हें बिना किसी कारण के या बिना किसी आवश्यकता के ज़बरदस्ती वॉर में धकेला जा रहा है, ज़बरदस्ती वॉर में इंक्लूड किया जा रहा है. These feelings united Indians against the British. इन सभी भावनाओं ने भारतीयों को ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट कर दिया और इसी कारण भारतीय ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो गए, आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो गए. I hope you have understood all the questions perfectly, and in my next video I will explain 5 marks question answers which are very, very important for the board exams. So don't forget to watch my next video also, and if you have not subscribed the channel, then subscribe the channel, and for English subscribe the channel AR Study Circle, and if you want to learn mathematics also, then subscribe Mathsy Maths.